बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर सग़ीर हसन इब्न नासिरुद्दीन शकीला बेगम बिन्त दबीर हुसैन जितने भी हाज़रीन हैं, माएँ हों, बहनें हों, बुज़ुर्ग हों, अपने अपने मरहूमीन को याद कर लें जो पिछले साल बगरे में थे, इस साल बगरे में नहीं आ पाए मौत की वजह से, ताकि वो भी आपके साथ मजलिसों में शरीक हो सकें। तमाम लोगों के लिए जो मरहूम हो चुके हैं ये साल सब वक्त का ऐलान कर दिया गया है। कितना मुझे वक्त दिया गया है, क्योंकि मेरे बाद एक दूसरी मजलिस भी है और उस मजलिस के बाद अंजुमन भी है, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी 3 पैगाम मुझे आपको देने हैं। पहला पैगाम शादी के हवाले से है, दूसरा पैगाम गदीर के हवाले से है और तीसरा पैगाम यह है कि हम बघरे से क्या लेके जाएं। बस ये 3 पैगाम के ऊपर मेरी मजलिस है। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि माशाअल्लाह हमारी कौम के जवान बघरे आए हैं, मेरी माँ बहनें बघरे आई हैं, बड़ी खुश नसीब हैं कि वो बघरे आई हैं और आप भी बड़े खुश नसीब हैं कि वो बघरे आए हैं। लेकिन जनाब अब्बास की ज़री को जब अलविदा करके जाएं तो कसम खा के जाएं, मर्द कसम खा के जाएं, हम भाई के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, औरतें कसम खा के जाएं, हम बहनों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इसलिए कि ये बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप लेके जाएंगे। जगह वहाँ पे खाली है, मेरी गुजारिश है मेरे जवान भाइयों से वो बैठ जाएं ताकि जो और आएंगे वो खड़े होते रहेंगे। बीच में जल्दी जल्दी मुझे पैगाम देने हैं, इसलिए कि ये वो शख्सियत है जिसकी बारगाह में है। इसने आपको ये समझाया हिफाजत रिसालत कैसे की जाती है, हिफाजत इमामत कैसे की जाती है, भाई का ख्याल कैसे रखा जाता है। और याद रखिए ये मेरी मजलिस का जुमला पूरी ज़िंदगी ना भूलिए, चाहे मजलिस भूल जाइए। अब्बास ने सबसे बड़ा पैगाम आपको यहाँ बुला के ये दिया कि भाई बहनों का मुहाफिज होता है, दल्लाल नहीं होता। अगर आप अपनी बहनों की हिफाजत न कर सकें, दरगाह से जब जाइए तो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके जाइए, ताकि जिस गांव में जाएं ये कहें कि ये 4 दिन इबादत करके आए हैं, ये तफरी करके नहीं आए हैं। इसलिए कि दरबार ही ऐसों का है जहां वफा के ख़जाने बटते हैं, जहां शुजाअत के ख़जाने बटते हैं, जहां इल्म का ख़जाना बटता है, जहां तहारत का ख़जाना बटता है। तो अपने दामन को भर के ले जाइए, इसलिए कि अब्बास मुहाफिज का नाम है। और अगर आप अपने घर की हिफाजत न कर सके, देखिए वो जो आपकी बहन है वही बहन नहीं है, वो जो पड़ोस में है वो भी बहन है, वो जो आसपास है वो भी बहन है। और ताकि हम हिंदुस्तान को ये मैसेज दे सकें खाली मुसलमान ही बहन नहीं है। अब ये जुमला तारीख का चाहे जहां तक ले जाइए, इसलिए कि अगर हुसैन खाली मुसलमानों की इज्जत बचाते तो उनकी हिफाजत वाजिब होती। हुसैन ने औरत के तक़द्दुस को बचाया। हुसैन भाई औरत के तक़द्दुस को बचाया है। इसलिए कि यजीद की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको यजीद की हिस्ट्री में ये था, जो वजीफ़ा बीवी के साथ अंजाम दिया जाता है उसका नज़रिया था यही वजीफ़ा माँ के साथ अंजाम देना चाहिए। हुसैन इब्न
मुसलमानों की इज्जत नहीं बचाई, शियों की इज्जत नहीं बचाई, यहूदियों की इज्जत नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत की इज्जत बचाई। इसीलिए तो जोश ने कहा, ये नहीं कहा मुसलमान को बेदार तो होने दो, ये नहीं कहा शियों को बेदार तो हो लेने दो, उसने कहा इंसान को। बोलेगा इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, यानी कोई भी कौम हो। इसीलिए यहूदी भी हुसैन को मानते हैं, ईसाई भी हुसैन को मानते हैं। हम आप हुसैन यहूदियों की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको तारीख का वो बाब खोल के देता हूं जो पैगाम 3 हिस्सों में मजलिस है। पहला हिस्सा क्या है? वफादारी लेके जाओ। जब जनाबे अब्बास का अलम, तारीख पढ़ रहा हूं, जब जनाबे अब्बास का अलम, लूटा हुआ अलम यजीद के दरबार में पहुंचा और यजीद ने उस अलम को देखा तो उसने देखा अलम का जो पूरा हिस्सा है ऊपर का वो तीरों से छलनी है और जो दस्ता है अलम का उस पे एक भी तीर का निशान नहीं है। 3 दफा ताज्जुब से उठा तख्त से और करबला का रुख करके कहा, अब्बास भाई हो तो तेरे जाना। खुदा की कसम, एक सलावात जरा जीती जागती पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ओलोमा के लिए अरबी पढ़ता हूं ताकि जाके खसाइस अब्बासिया में देख लें। आयतुल्लाह कलबासी ने लिखा, इसका लुत्फ अलग है, उर्दू का लुत्फ अलग है, अरबी का लुत्फ अलग है। पता क्या कहता है? हा कजा, ये तो तर्जुमे में मजा लिया आपने, जुमला दिखे, हा कदा यकूनो वफाउल अख लिअकी है। ओ कमबख्तो, मैंने तुम्हें इतने अलम दिए थे, एक अलम न ला सके। यकूनो वफाउल अख लिअखी है, भाई के साथ अगर वफादारी करो तो ऐसे करो जैसे अब्बास ने की है। मैंने तुम्हें 30,000 अलम भेजे थे, एक भी अलम ना आ सका सलामत, और हुसैन ने एक को अलमदार बना दिया तो उसने सारे तीर अपने हाथों पे ले लिए, दस्ते पे आने ना दिए। भाई पिछले साल एक घंटा लगा था यहाँ, तो उसमें मैंने अपना टाइम देख लिया था। अब क्या आप देखते रहिए टाइम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए बात। ये पैगाम था वफा के हवाले से कि आपको दावा करके जाना है, वादा करके जाना है, हम वफा करेंगे। आपने कभी इस जाविये से सोचा? नहीं सोचा तो आज की रात घर जाके सोचिए। कोई जुलूस आपने देखा कि जिसमें अलम न हो? भाई बहुत बड़ा मैसेज है अगर पहुंच गया तो। कोई जुलूस देखा जवानों? जुलजना हो या ना हो, ताबूत हो या ना हो, गहवारा हो या ना हो, मैं नहीं भाई जो खड़े हैं ना बाहर, क्या ताबूत हो ना हो, झूला हो ना हो, गहवारा हो ना हो, घोड़ा हो ना हो, मगर कोई ऐसा जुलूस नहीं देखा, कोई ऐसी मजलिस नहीं देखी जिसमें अलम ना हो। तो ये उलमा ने रखा क्यों? ये उलमा ने एक ऐलान किया पूरी दुनिया के सामने, इस कौम का ताल्लुक गद्दारों से नहीं है, वफादार।
किस कौम का ताल्लुक और क्यों नहीं है। अब सुनिए, पहला रुख तमाम हो रहा है, दूसरा रुख शुरू हो रहा है। 9 मुहर्रम को पिसरे साद ने, मख्तल पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, जिस जाकिर को देखनी हो मख्तल जाके देख लें, जिस आलिम को देखनी हो दंगे की चोट पे पढ़ रहा हूँ, मख्तल में है बाकायदा कि 9 मुहर्रम को इस 72 के लश्कर को देख के नींद नहीं आ रही है 30,000 को। नहीं, खुदा की कसम दलील दूंगा, नींद नहीं आ रही है। ये भी लिखा उलमा ने कि नींद ना आने की वजह, तो उन्होंने ये कहा कि असल में पिसरे साद हम लड़ तो लेते, तुम एक आदमी तोड़ के लाओ। अरे भाई, वहां तक जो अगर ना हाथ उठे ना तो जनाबे अब्बास के साथ खयानत होगी। कहते हैं एक आदमी तोड़ के लाओ। का कौन? का अब्बास को इधर ले आओ बस। उन्होंने कहा आखिर क्यों? का हमने सिफ़ीन में लड़ते देखा। सुनिए, ये तारीखी मजलिस है। मक्तल कहता है कि हमने सिफ़ीन में लड़ते देखा है। अब ये आज़ादार किस्सा बयान नहीं कर रहा है, ये फौजे यजीद किस्सा बयान करती है। का क्या देखा था तुमने? कि हमने ये देखा कि एक नकाबपोश निकला अली के खेमे से और उसने जंग करना शुरू की, और हमारी आबा अजदाद जितने भी थे वो सारे भागने लगे। पूरा लश्कर भाग गया। हर लश्कर के मुंह पे था अली आ गए, वो भी कहता था अली आ गए। अमीर शाम ने कहा कि अली को क्या जरूरत थी नकाब में आने की? बात तो पते की उसने भी कहा नहीं, अली ही हैं, अली ही हैं। तो उसने कहा मैं तुमको एक इम्तिहान बताता हूँ। कहता है माविया, मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। भाई तरीका सुन लीजिए। का तरीका क्या है? का लश्कर और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, लश्कर पे लश्कर बढ़ाते चले जाओ। अगर लश्कर की तादाद बढ़ने के साथ पीछे हटे तो अली नहीं है। ओ भाई, एक भी हाथ ना रहना चाहिए नीचे। क्या? अगर पीछे हट जाए तो अली नहीं है, और अगर जितना लश्कर बढ़ाते चले जाओ वो आगे आता चला जाए। अगर वो लश्कर बढ़ता चला जाए और वो आगे बढ़ता चला जाए तो समझ लो अली है। लश्कर बढ़ता रहा, जवान आगे बढ़ा, लश्कर बढ़ता रहा, जवान आगे बढ़ा, लश्कर बढ़ता रहा, जवान आगे बढ़ा। माविया भी सोच में मजबूर हो गया, ये तो वाकईन अली है। अभी उसके दिल में यह आया था इधर अली खेमे से निकले। ओ भाई हाय, अभी उसके दिल में ये आया था कि अली खेमे से निकले। माविया कहने लगा अमा इधर भी अली और इधर भी अली। कहा बेटे वापस आ जा। अब जो वापस आए नकाब उतारी, हाजा कमरो बनियान।
हमारे गंगेरू सादात के रूहानी आलिम मौलाना नसीम साहब कि जिन्होंने सिनफ़े मौलवियत को एक नया सबक दिया कि खाली कौम के टुकड़ों पे न पलो, अपनी मेहनत भी करो। तो उन्होंने अपनी मिनिमम टी शुरू की, माशाल्लाह पूरी दुनिया में फैल रही है। अब मेरी गुजारिश है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें ताकि हम जैसे मौलवियों में भी तिजारत करने का जज्बा पैदा हो। मुझे कहा जाता है मौलाना तो पता नहीं इनका ऐलान क्यों कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। मैंने कहा चाय बेच रहे हैं, दीन नहीं बेच रहा है। हो सकता है मुखालिफत हो इसी मिंबर से, कोई ताज्जुब की बात नहीं, कौन कब बोल पड़े भाई। हाँ, मगर सुनिए मसल तो उन्होंने कहा हाजा कमर बनी हासिम, कहा तो ऐसा कर वफा। मैंने कहा सबक सीखिए वफा का। उन्होंने कहा कि इसे तोड़ के लाओ। उसने कहा मेरी दूर की रिश्तेदारी है, अब्बास मेरा भांजा है। अब हमारे कुछ जज्बाती जवान हैं, हो सकता है ये मुझे ही गालियां दें, चूंकि तुम्हारे मूड का नहीं पता बिल्कुल कब किससे खुश हो जाओ तुम और कब किसका जनाजा निकाल दो। भाई मैं ये कहता हूं अगर वो सगा मामू भी था तो क्या परेशानी, मसला था नहीं वो, मगर फर्ज कर लिए अरे वो तो मामू बता गया। वो भाई रिवायत में है, सारी मक्तलों में है। उसने जो ऐलान किया ना जाके, वो भी बताता हूँ आपको, मामू था। जनाब अब्बास पे क्या असर पड़ता है अगर मामू भी था, मैं बताऊं, देखिए दलील देता हूं आपको। अगर रसूल के ऊपर अबू लहब के चचा होने से असर ना पड़े, वैसे तो ये था ही नहीं। मेरी खुद रिसर्च है भाई, लेकिन मैं मशहूर रिवायत पढ़ रहा हूं। रिसर्च ये है कि नहीं था, नहीं था। अब सुनिए, जब नहीं था मगर इसने बनाया तो सही, इसलिए कि उसकी कुछ आदत हमारे अंदर भी है। ज़रूरत के वक्त उसने भी बनाया, ज़रूरत के वक्त हम भी बना लेते हैं किसी को भी चचा। और ज़रा नज़रिए से फिरा मलऊन कमबख्त, ये तो हैशु से कमबख्त, ये तो हमारे दादा का भी दुश्मन था इसका दादा। अब देखिए कितनी खाल उतार दी आपने। इसने कहा मैं जाता हूं, वो गया। आयना बनू इखवतेना, पूरी जिम्मेदारी से करो, कहाँ हैं मेरी बहन के बेटे। जनाब अब्बास को नागवार गुजरा। सबसे बड़ा पैगाम है 4 दिनों का। मजलिस जितने भी अभी तक आए सब ने मेरे से अच्छी पढ़ी, मैं मिंबर को गवाह करके कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी मजलिस को अच्छा कहना कोई कमाल नहीं है। मैं खुद मिंबर से कह रहा हूँ, जितने गए वाक़ई अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आबाद रखे। बड़ी मेहनत कर करके गए, बड़ा अच्छा बयान देते गए। मेरा कोई उनसे टकराव नहीं है, ना मेरा उनको कोई उनसे मुकाबला है, और ना मिंबर दंगल है। कि मैं यूँ कहूँ उसको क्यों ज़्यादा मिली और मुझे क्यों नहीं मिली और फला को क्यों। और नहीं भाई, तुम अपनी मजलिस पढ़ो, मैंने अपनी मजलिस पढ़ी। जितने भी लोग मजलिस पढ़ रहे हैं अपनी अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अल्लाह हर आदमी को देता है उसके इल्म के लिहाज से, उसकी मेहनत के लिहाज से। ऐना बनू इखवतेना, मजलिसें तो बड़ी सुनी होंगी, पैगाम सुन लीजिए। इससे बड़ा सिले रहमी का पैगाम करबला में भी आपको मिलने वाला नहीं है। एक मर्तबा जनाब अब्बास नहीं बोले, उसने दोबारा कहा। जनाब अब्बास नहीं बोले, उसने तिबारा कहा। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, मेरे अब्बास मेरे करीबा। अब्बास, जानता हूं कि रिश्तेदार झूठा है। भाई इस पे भी अगर आप ना मैसेज ले गए, जानता हूं कि ये झूठा है मगर रिश्तेदार बन के आया है, इतना तो हक है कि जवाब दो। भाई मीसम खुदा की कसम, ये बड़ा मैसेज है? इतना तो हक बनता ही है कि जवाब दो। हैं भाई, इसने तुमको कहा भांजे, तो जाओ जाओ तो सही। तुम गए, तलवार हाथ में,
मामू भी कांप रहे हैं। मामू भी भीगी बिल्ली बना। भांजे, मैं तुम्हारे लिए अमान नामा लाया हूं। ओहो, उन्होंने कहा और फर्जंदे रसूल के लिए? उनके लिए कोई अमान नहीं है। अब तक तो तुम लानत करते थे, आज बघरे की इस तारीख को कम से कम अगले साल तक तो याद करोगे। जनाब अब्बास ने कहा मेरे लिए अमान, मेरे आका के लिए अमानी। लानल्लाहु अलैक व अला आबाइक व अला अमानिक, तुझ पे भी लानत, तेरे बाप पे भी लानत। अभी तो एक जुज़ मुकम्मल होगा भाई, एक, और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। मैच मजलिस तमाम है, खत्म कर रहा हूं बस पहला मैसेज। क्या है? तुझ पे भी लानत, तेरी अमान पे भी लानत, तेरे आबा अजदाद पे भी लानत। भाई पूरी मजलिस में ना बोलना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ना बोलना। इस पे अगर जो भी बखरे में है, अगर उसने जनाब अब्बास को दाद न दी, मुझे नहीं, खुदा की कसम मुझे नहीं, चूंकि जुमला ही ऐसा है, ऐसा जुमला मेरे मौला ने फरमाया। अरबी सुन लो पहले उलमाए किराम। आतुरुको मन खलकनी अल्लाह ले अजले, क्या उसे छोड़ के आ जाऊं जिसकी वजह से पैदा हुआ। सुनिए, क्या अब भाई जो लज्जत आपको लेनी थी वो ली नहीं आपने। क्या सुनिए, क्या उसे छोड़ दूं? जुमला आप पढ़िए आगे तो मजा आएगा। क्या उसे छोड़ दूं जिसके लिए, भाई इससे बड़ा जुमला ही नहीं है। क्या उसे छोड़ दूं जिसके लिए पैदा हुआ हूं? अब समझे क्या फर्क है। हुसैन पैदा हुए इस्लाम बचाने के लिए, अब्बास पैदा हुए। एक सलावत अच्छी थी पढ़ दे, एक जुज़ खत्म, दूसरा शुरू। ये तो था वफा के हवाले से। अब आइए शादी के हवाले से। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदरों को मिला दिया। छठे, मैं सुन्नियों की तफसीर बयान नहीं करता, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी तफसीर खुद पढ़ें, इसलिए कि मैं उनकी पढ़ता हूँ तो वो बुरा मानते हैं। अभी गंगेरू में मैंने मजलिस पढ़ी उन्हीं की किताब से, और अफसोस की बात है गंगेरू के भी कुछ उन्हीं के साथ हो गए। अफसोस है, अफसोस। माविया के ऊपर पढ़ा था मैंने, मगर मरते दम तक न छोड़ूंगा ये जुमला। अरे अगर माविया जन्नत में चला जाए तो हमारी तो जन्नत पक्की है बिल्कुल। अब जब ऐसे ऐसे चले जाएंगे, खैर जो लोग इस तरह के लोगों का साथ देते हैं वो जनाब अब्बास को महशर में खुद जवाब देंगे। हम माविया के तरफदार, कमाल है भाई। मैं तो जब से मैंने सुना है, मैं तो पता नहीं कितनी तस्बीहां पढ़ रहा हूँ। बड़ा अफसोस है, वाकई अफसोस है। आपको अफसोस नहीं हो रहा? अब ठीक है, हम दूसरों को नहीं कहते इख्तलाफ की वजह से,
माविया को भी छोड़ दें, जिसके लिए नबी ने फरमाया, सुन्नी किताबों में है, एज़ा राय तुम माविया अला मिंबरी फख्तलूहु, अगर मेरे मिंबर पर माविया को देखो इसे कत्ल कर दो। माविया को मेरे मिंबर पर देखो, कत्ल कर दो। लोगों ने कत्ल नहीं किया, नतीजा सुन लीजिए मजलिस का, लोगों ने माविया को कत्ल नहीं किया, नबी के कौल की सजा भुगतनी पड़ी, यजीद जैसा मुसल्लत हो गया। अफसोस, आप भी अफसोस करिए, अपनी दुश्मनी में इतने आगे न बढ़िए कि अपना रास्ता ही छोड़ दें हक का। हमने दो समंदरों को मिला दिया और उससे लूलू निकले और मरजान, हाली और जहरा को मिलाया, एक हसन बना, हुसैन नहीं, एक अब्बास का मौला बना, ठीक है, एक हुसैन बना, रिवायत में मौजूद है। अब मैं उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ अपने सुन्नी भाइयों की। खलीफा अव्वल आए, शहजादी की उम्र 9 साल की है, मुझसे शादी कर दीजिए। अंतज़ सित्ते इब्ने जौज़ी, अहमद इब्ने हम्बल, इमाम हाकिम, यनाबीउल मवद्दत, सवाइक़े मुहरिक़ा, 50 किताबों की लाइन लगा दूं। नबी ने कहा, अंतज़िरो बिहल क़ज़ा, मैं हर चीज़ का मुख्तार हूँ। ज़हरा का इख्तियार मुझे। दूसरे सहाबा आए, मुझसे कर दीजिए। उन्होंने फिर आराज़ान अपने चेहरे को घुमा लिया। सुन्नी किताब 6 हवाले दिए मैंने, वो भी चले गए। तीसरे आए, तीसरे से गलत ना समझिए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये मक्के और मदीने का सबसे बड़ा रईस आदमी था। ये जब आया तो इसका नजरिया ही अलग था। ये आया, आके कहने लगा, अपनी बेटी मुझसे ब्याह दीजिए। नबी ने चेहरा देखा, क्यों भाई, हा? क्यों? कहने लगा, आगा भाई ओलमा इकराम, कद बजल तो लहा मिनस सिदाक़े बेमीत सौदा नाका ज़रक़ुल ऐन मुहम्मलतन बिल जवाहिर। क्या कहता है? अगर तुम मुझसे शादी कर दो ना अपनी बेटी की, अपने घर से लेके तुम्हारे घर तक 100 ऊंटों की कतार सोने चांदी से लदे हुए कीमती ऊंट लाइन लगा के रख दूंगा। नबी के चेहरे पर आसारे गज़ब जाहिर हुए। फतवना वाला कफन मिनल हिसा, नबी ने कुछ कंकरियां उठाई, कंकरियां उठा के इसके मुंह पे मारी, दौलत का रोब रिसालत पा। अब जो देखा उसने, कहने लगे एक हीरे की कीमत कितनी है? कहा जी मेरी पूरी दौलत एक तरफ, एक हीरा एक तरफ। अब सुनिए, सब चले गए, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आ गए, ए मेरे नबी, हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमने अली से शादी कर दी। अब भाई अगर अब भी ऐसे सुनेंगे इतनी मेहनत पर, हमने आसमान पर शादी कर दी। लोगों ने अहले बैत के फजाइल मिटाने के लिए कहना शुरू किया, आसमान पे जोड़े बनते हैं, आसमान पे जोड़े बनते हैं। अरे मक्कारो, ज़हरा की फजीलत ना मिटाओ, आसमान पर सिर्फ या अली का। अभी तो सुनिए, शादी हुई, माल तो नहीं देखा नबी ने। कहने लगे अली, अब मैंने सारी रिवायत छोड़ दी चूंकि वक्त नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको, वरना इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन लीजिएगा। अली आए, वजअल यंजुरु इलल अर्ज़, ज़मीन की, सारा छोड़ दिया, ज़मीन की तरफ देख रहे हैं।
रसूल कहते हैं क्या हाजत है बोलो तो सही, का आप तो मेरी हाजत मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा नहीं ज़बान से तो कहो। कमाल देखिए भाई, ज़मीन पे नज़र है, रसूल के चेहरे पे नज़र नहीं है। इससे बड़ा मैसेज बघरे वालों क्या दूँ? छोटे भाई को बड़े भाई के सामने कैसे रहना है, या ये अली ने बताया या अब्बास ने? जाला अभी तो फजीलत की मेराज कराऊंगा आपको मैं। जो जुमला कह रहा हूं, जमीन की तरफ देखा, क्यों? चूंकि जहरा को लेने आए हैं ना। अरे भाई पूरी मजलिस में इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं। अपनी बीबी की शान में, अली इतने बड़े होके भाई की तरफ देखो, नजरों में नजरें डालो, मुतालबा करो। कहा नहीं, जहरा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, नेमत झुकने से मिलती है। हाय हाय, अरे भाई, अरे दो ही तो चीजें अली ने दुनिया में मांगी, एक सर उठा के, एक सर झुका के। सर उठा के अब्बास मांगा, सर झुका के ज़हरा मांगी। शादी हो गई। क्या अभी शादी कहाँ हुई? अभी तो सुनिए, अली तुम्हारे पास कुछ है? का कुछ भी नहीं है। वो बाप सुने जो बेटी के लिए कहते 1 लाख की तनख्वाह हो, तुम्हारा दीन नहीं देखेंगे, ये नहीं पूछेंगे दीनदार कितना है। और आजकल तो इतनी जसारत वाली हो गई मेरी माँ बहने, दीन से क्या पेट भरे। देखा कमाल, देखिए इनका भी, दीन से पेट नहीं भरता, दुनिया से पेट भरता। जुमला कही तू, जिसे अली ने तलाक दे दी हो। ये ना देखिए कितनी तनख्वाह है, दीन देखिए, गट्टों की ताकत देखिए। कमा के इज्जत से खिला सकता हो तो बेटी दे दीजिए। और अगर दे दी 2 लाख वाले के, 2 लाख वाले को बेटी पसंद ना आई, उसने दूसरी कर ली, फिर पेट भरेगा अच्छी तरह। दीनदार से करोगे तो अल्लाह से डरेगा तलाक देते हुए, है नहीं? और ये भी मलून ऐसे ऐसे हैं लड़के के बाप, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखे कितने अच्छे लग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन हाँ, बच्चे की पढ़ाई में 20 लाख लग गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है ना बेड चाहिए, ना अलमारी चाहिए, कैश चाहिए। है नहीं? चल रहा या नहीं चल रहा है? चल रहा। ऐसे मलून को बेटी दोगे, ऐसे लड़के, अब पापा जी मुझे बाइक चाहिए। देख रहे कैसा? पापा ऐसी लड़की से शादी करो जो गाड़ी लाए। अब मैं जुमला कहूं, ये नामर्द है जो 2 रोटियां बीवी को कमा के ना खिला सके। बड़ा जुमला सुन लीजिए, ये नामर्द है जो ससुर के पैसे पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ऐसे नामर्द से बेटी ना दीजिए, नबी ने अपनी बेटी मर्द को दी।
नारे के लिए नहीं पढ़ा, दाद के लिए नहीं पढ़ा। जितने कुआरे बैठे हैं वो जनाबे अब्बास से वादा करके जाएं, लड़कियां ससुर के पैसे पे नहीं लाएंगे। अपने गट्टों से कमाएंगे, इज्जत से 2 रोटी खिलाएंगे, इरादा तो करो। हाँ? इसे कुछ नहीं चाहिए। नबी जानते थे मुसलमानों की फितरत क्या है। नबी ने ये नहीं कहा जहेज न दो। सुन लो मेरी माँ बहने, कहीं नहीं है जहेज न दो, ये कहीं नहीं है। नबी ने चाहे जैसा दिया दिया है, मगर जहेज कहाँ से खरीदा जाए? जहेज मना नहीं है, जहेज कहाँ से खरीदा जाए? कहने लगे अली तुम्हारे पास क्या है? का घोड़ा 1, जीरा 2, मेरी तलवार 3। कहने लगे घोड़ा तुम्हें मुबारक, मैदान जंग में लड़ोगे, तलवार तुम्हें मुबारक, नस्लें देख के चलाओगे। अरे भाई है, नस्लें देख के चलाओगे। अब सुनिए, मेरी मेहनत भी देखिए और अपनी ताकत भी देखता हूं तुम्हारी कितनी है। जीरा मुझे दे दो। जीरा का काम क्या है? मैदान जंग में हमलों से रोकना, बदन पे जख्म न आने देना। जीरा मुझे दे दो, आज के बाद तुम्हें जीरा की जरूरत नहीं है। अल्लामा मजलिसी ने लिखा का क्यों? का जो काम जीरा करती थी वो दुआए फातिमा। क्या टाइम हो गया भाई? टाइम हो गया? हाँ, चले अब 5 मिनट और सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजी बहुत बहुत ना, मुझे मजमे में चचा नजर नहीं आ रहे, उन्हें अपना बाप मानता हूं मैं। हैं? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए भाई, जल्दी जल्दी सुनिए बात, मैसेज ले लीजिए और मजलिस तमाम है। मैसेज क्या है? और एक आखिरी मैसेज गदीर का और आपकी जहमत तमाम। उस पे उन्होंने क्या कहा? जीरा दे दो। जीरा को किसे बेचा गया बताऊं? बताऊं? अजब पूरे मजमे में से कोई बता दे किसे बेची गई? नहीं, ये जीरा बिकी उस्मान गनी को, जीरा खरीदी गनी को, बेच दी गनी को, ताकि सबक सिखाया जाए माल का लुटाना कमाल है। अपनी जेब से देना, ससुर के पैसे पे नहीं। बेच दी। अब उसके बाद क्या क्या सुनिए, बिक गई, बिक के जहेज खरीदा। उसूल क्या बना? लड़के को अगर बाइक चाहिए तो बाइक का पैसा ससुर को दे दे, जहाज चाहिए तो जहाज का पैसा दे दे, ट्रेन चाहिए तो ट्रेन का पैसा दे दे, सामान उसूल है ना। खुदा की कसम, न बाप को शुगर होता, न बीपी होता, न अटैक होता, न बाप कर्जदार होता। आज तुम जो इन मुसीबतों में गिरफ्तार हो, अली का दर छोड़ने की फिटकार है। मगर हम तो शादी को इस्लामी बनाए हुए, अली के दर से हटे तुम या नहीं? तो दाद और नारे लगा के अली वाले बन जाओगे? या कुंवारे लोगों जिनकी हो गई वो तो गए, तुम बचे हुए हो। तुम अपनी शादी ऐसे करो जैसी अली ने की थी। करो, कसम खाओ ना, बेटे की बारगाह में बैयत करो ना। हम शादी करेंगे जैसे अली ने कहा, मौलाना ऐसी करेंगे, एक नाथ खान को बुलवाएंगे, एक मनखबत खान को बुलवाएंगे,
अपनी बीवी को अपने बराबर में बिठाएंगे, सारे दोस्त लाइन से बैठेंगे, अच्छे गले वाले को बुलाएंगे, अली के साथ है। ओहो, हो गई इस्लामी, हो गई क्या है। और मेरी माँ बहनें भी वीडियो बनाती है, हाय हाय देखिए तो कितना अच्छा पढ़ रहा है। क्या है जरा आप बोलिए, अली के साथ है। एक दफा और बोलिए, देखो कितना पक्का याद है। हदीसे किस्सा याद नहीं है। कुछ अरसे बाद अगर मुतवज्जे न हुए, हंसो नहीं, कुछ अरसे बाद मुतवज्जे न होगे तो हदीसे किस्सा रख दी जाएगी ताक में और ये मनकबत आ जाएगी बस उसकी जगह। अली के साथ है जहरा की शादी, मुंह दिखाई ना महरमों को करवा रहा है, दोस्तों को लाया है बीवी की मुंह दिखाई के लिए। अली के साथ है जहरा की शादी, अब दुल्हन के सर पे रुपट्टा नहीं है, अली के साथ है जहरा की शादी, जहेज मांग के लिया है, अली के साथ है जहरा की शादी, खाने में नजिस लोगों से खाना बनवाया। खाना बनवा रहे वो लोग जो बेचारे कभी खाते नहीं हैं, उनको भी खिलवा दिया शादी, अली के साथ है, और खुश हो रहा है पूरा मजमा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम अपनी शादी जैसी अली की कराना चाहते हैं या अली जैसी शादी खुद करना चाहते हैं? मगर हो क्या रहा है, अरे जो कौम वालों, ये जो तुम्हें कुछ लोग आके कह दे तुमसे बड़ी कोई कौम नहीं है, तुमसे बड़ी कौम नहीं है, मैं बताऊं तुम कितनी बड़ी कौम हो। अस्पताल तुम्हारे पास नहीं, कॉलेज तुम्हारे पास नहीं, मैरिज हॉल तुम्हारे पास नहीं, जरा शादियों का खर्चा कम करके अपने इमाम बाड़ों पे इतना पैसा लगा दो कि मैरिज हॉल में जाने की जरूरत ना पड़े। मैसेज है या नहीं है? अच्छा ये बताओ कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। आप शादी का खर्च बचाते जाओ, एक इमाम बड़ा बड़ा बना लो, 2 मंजिला बना लो, एक मर्दों के लिए एक औरतों के लिए। मैं बम्बई सबसे बड़े रईस की शादी में गया एक में, हालांकि मैं कम ही जाता हूँ, ये मेरी खुशनसीबी थी, मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया उधर, मैं भी चला। मैं समझा अब तो मैं पूरे गंगेरू में जाके कहूँगा अपने इलाके के लोगों से जैसा मैं खा के आया। और जितने बड़े मैरिज हॉल मैं गया तो निकाह हुआ इमाम बाड़े में, सबसे बड़ा रईस हो जा, खाना हुआ इमाम बाड़े में, दुल्हन का निकाह होते ही गई जनाब अब्बास की जरी पे सलाम करने। हम कहाँ, जहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग जाते हैं ना, लगाओ ना पैसा, वो लगाओ पैसा, मोमबत्ती ला के जनाब अब्बास के रोजे पे झोंक के रोशनी करके आए। ओहो बड़ा काम करके आए, रोशनी करके आए। ये वो मोमबत्ती है जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में लगने नहीं देती। ये वो अगरबत्ती है जिसको सूंघ के तेरी बीवी को नजला हो जाता है। तू लाया, अमा अगर लगाना ही है तो सबसे कीमती बल्ब ला, यहाँ लाइट लगा देना, जनाब अब्बास के रोजे को सजा देना। और इतनी अच्छी दरगाह मुजफ्फरनगर वालों के पास, अब क्या ज़रूरत है मैरिज हॉल में जाने की, जनाब अब्बास की दरगाह पे 1 लाख में सजा दो, शादियाँ कर लो, 1 लाख दरगाह को दे दो। दे दो ना,
वहाँ लगे थे 6 लाख, यहाँ लगे 2 लाख, और तलाक भी नहीं होगी अब, चूंकि जिसे अब्बास की दुआ मिल जाए। बस सलावत पढ़ दें, मैंने बात को तमाम कर दिया। मैं छोड़ दूँ, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस ये तो मुझे पता आपको जोश है, लेकिन मेरे भाई को भी मजलिस पढ़नी है, आखिरी मजलिस है, और मातम भी उन्हें करना। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक मैरिज हॉल बना सकते हैं एक बिहारी में, या 3-3 4-4 गांव मिलके बनवा लें। अमन ना बनाइए, इमाम बाड़े अच्छे बना लें। तुम्हारे दादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, तुम्हारे परदादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, तुम्हारे बाप का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, तुम ही कौन सा मिनिस्टर की औलाद हो भाई? मेरी जाल में करेंगे, मेरी जाल में क्यों करेंगे? इमाम बाड़े में करना, या इमाम बाड़े से अच्छा कोई घर दिखा दे। अगर इससे पाक कोई घर नहीं है तो शादियों को ठीक करो और इंतजाम ऐसा करो, ये जो मेरी माँ बहनें बघरे से सवाब लेके जाएंगी, शादियों में सारा खत्म हो जाएगा। शौहर ही बिठा के ले जाएगा सदा झदा के बेपर्दा स्कूटी पर, जितना सवाब कमाया था मजलिसों का, जो बेपर्दा गई है। एक शादी न जाने कितनों का ईमान खराब करती है। इसीलिए एक हल बता रहा हूं आपको, अगर आप शादी इस्लामी करना चाहते हैं, जो कार्ड बंटवाओ तो सबसे पहले कार्ड पे लिखो वक्त के इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ को दे रहा हूं, डाल दो जरी में लाके, जनाब अब्बास इमाम ज़माना तक पहुंचा देंगे। जैसा अच्छा आदमी बुलाओगे वैसा अच्छा इंतजाम करोगे। करिए ऐसे का बस। अब तीसरा पैगाम, गदीर, जो शादियों में रोको वो गदीर पे खर्च करो। गदीर के दुश्मन हो तुम सब। नियाज दिलवादी गदीर हो गई, रोजा रख लिया गदीर हो गई। गदीर यही नहीं है, गदीर जब तक दुश्मनों तक न पहुंचे। जुमला बस, गदीर का भी तरीका बता रहा हूं कैसे मनाओ। मिठाई नहीं, एक आदमी 3-4 जवान इकट्ठे हो जाएं, वो जो जलने वाले बुझने वाले बल्ब है ना, पूरे गांव पे डाल दो, पूरा मुजफ्फरनगर सजा दो। जो भी गुजरेगा कहेगा क्या है आज। मिठाई का डब्बा ले लो, डब्बे पे लिखवा दो हैप्पी गदीर। अपने हिंदू भाई को भी दो, सुन्नी भाई को भी दो, यहूदी भाई को भी दो। अमा माना समझे ये ना समझे, ये तो समझ जाएगा कि गदीर है। दाद न दो, जलाओगे या नहीं? इस साल गदीर अच्छी मनाओगे या नहीं? किस तरह मनाओगे? पूरे गांव को सजाओगे। और ये भी सुन लो, किसी दिन नया पहनने के लिए नहीं है। रिवायत में गदीर में नया पहन, अपनी बीवी को नया पहना, अपने बच्चे को नया पहना। अगर आज नया न पहना, बस मेरा मौला रजा जब गदीर मनाता था, ऐलान आम करता था, परसों शहादत है, ऐलान आम करता था, पूरा मजमा इमाम रजा के घर पे आता था। जब चलते थे तबर्रुक खुद बांटते थे, एक नया जूता पहनाते थे, एक नई अंगूठी पहनाते थे, मजमे को रुखसत करते थे। हाथों को देखे तो गदीर याद आए, पैरों को देखे तो गदीर। अपनी बीवी को अच्छी शॉपिंग कराओ गदीर के दिन, ताकि पूरे साल गदीर ना भूले। बस अब गदीर के ऊपर फिर किसी दिन पढ़ूंगा आके इंशाअल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।
शादी अच्छी करो और शादी से पहले एक मजलिस करो। शादी से पहले एक मजलिस कर ताकि तुझे अकबर याद आए। अकबर हुसैन का इतना खूबसूरत लाल, आज कोई बघरे में ऐसा ना रहे जिसकी आंख से आंसू ना निकले, खुदा की कसम। ऐसा रोना, सर पीट के रोना है, ऐसे नहीं। कौन अकबर? रात के सन्नाटे में लैला कहती है कि मैंने अकबर के ऊपर किसी को झुकते हुए देखा। मैं करीब गई, कौन? हुसैन। ये खूबसूरत चेहरा खाक में मिल जाएगा। ये है अली अकबर। शब आशूर लैला बालों में कंघा कर रही है उंगलियों से और अकबर का चेहरा देख रही है। अकबर की शहादत बड़ी सख्त है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और रिवायत कहती है ऐसा, मेरी माँ बहनों दिल संभाल के, किसी शहीद के ऊपर ऐसा न हुआ कि जैसा अकबर की रुखसत पे हुआ। ज़ैनब ने सबका हल्का लगा दिया। कभी माँ से मिले, कभी फूफी से मिले, कभी बहनों से मिले। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है खेमे का पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था। मैंने गौर से देखा, कभी सकीना लिपट जाती है, कभी लैला लिपट जाती है, कभी ज़ैनब लिपट जाती है। मुश्किल से रुखसत किया, हुसैन के पास आए, हुसैन ने भी रुखसत कर दिया। अब यहाँ से सुनिए बस। अकबर चले, पीछे से कुछ कदमों की आहट महसूस हुई। पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? ज़ईफ है, कभी गिरता है कभी उठता। घोड़े को मोड़ा, बाबा मैं तो आपसे रुखसत होके आ गया था। मेरे मौला ने, काश अकबर तेरे भी औलाद होती तो तुझे पता चलता। मेरे अकबर जब तक मेरा सामना, मौला अब्बास तुम्हारी दरगाह, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे सेहत भी देनी है और ये मसाइब भी आज तुम्हारे भतीजे का है। पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ बघरे में। अली अकबर चले, मैदान जंग में पहुँचे। हुसैन टीले पे खड़े हैं, फिज़ा खेमे से बाहर खड़ी है, ज़ैनब दरे खेमा पे खड़ी है, लैला मुसल्ले पे खड़ी है। रिवायत के मक़तल के अल्फाज हैं कि इधर हुसैन के चेहरे का रंग बदला, इधर फिज़ा का चेहरा बदला, उधर ज़ैनब का चेहरा बदला, उधर लैला ने पूछा बीबी क्या हुआ? वो भी सब छोड़ दिया मैंने, सब छोड़ दिया। चूंकि मुझे आज सर का मातम करवाना है बघरे में, इसलिए मुख्तसर मसाइल पढ़ रहा हूँ। सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ के सबने दुआ की। मगर एक वक्त ऐसा आया, अल्लामा सादिक हसन, उन्होंने अपने उस्ताद के हवाले से पढ़ा कि न जाने कैसा वक्त आया कि अली अकबर ने एक आवाज़ दी, वालेकुम या अबता, बाबा मेरा आखिरी सलाम। वो लिखते हैं हुसैन टीले पर गिरे, फिज़ा जमीन पर गिरी, ज़ैनब दरवाजे पे गिरी, लैला मुसल्ले पर। सर पीट के, सर पीट के। लैला मुसल्ले पर, हुसैन चले। ये मेरी माँ बहनों, ऐसा कहीं बाप ना जाए जैसे हुसैन चले। हुसैन चले, कहने कमर को पकड़ लिया
अब्बास की वजह से कमर टूट गई थी। हुसैन शायर नहीं है, मुबालगा नहीं है। मेरे लाल मुझे नजर नहीं आ रहा। अरे मर जाते अगर आप समझ ले। मेरे लाल मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे बच्चे मुझे पुकारते रहना। जैसे ही ये जुमला कहा, चले मीर अनीस कहते हैं, जाकर सफों के पास पुकारे बाश को आ, है किस तरफ मेरे अली अकबर की कत्लगाह। और अब मर जाओगे ऐ जालिमो, ये शब है कि दिन हो गया सिया। ओ भाई करबला तक आवाज पहुंचा दो। ऐ जालिमो, ये शब के दिन हो गया सिया, किस अब्र में छुपा है मेरा 14वीं का माह। बतलाओ जान है कि नहीं जिसमें जार में अरे जख्मी पड़ा है शेर मेरा। ये मेरी माँ बहनों, ये समझना अकबर का जनाजा तुम्हारे बीच में है। लाशे पिसर को ढूंढते थे शाह बहरोबर, सर पीटने की जाह के हंसते थे अहले शर। कहता था शिमर ए पिसरे सैयदुल बशर, किसको हुजूर ढूंढते हैं मर गया पिसर। बतलाएंगे ना हम जसदे पाश पाश को, खुद ढूंढ लीजिए। अली अकबर की लाश को आवाज दी, मेरे बच्चे आवाज दे, हुसैन चले। खुदा किसी बाप को ना पहुंचाए, उस जगह पहुंचे जवान एड़िया रगड़ना। एक मिनट, अभी तो आखिर तक मातम होगा, जरा सुनिए। गए जवान एड़िया रगड़ रहा है, मेरे मौला बैठ गए। मेरे अकबर, मेरे चांद से बेटे, क्या बात है, इतना तड़प क्यों रहा है? मेरे बच्चे, चल तुझे तेरी फूफी की ज़ियारत करा दूँ, चल तुझे तेरी माँ की ज़ियारत करा दूँ। हाँ बाबा, आखिरी बार माँ से और फूफी से मिला दीजिए। का चल बेटा, ऐसा कर कि तू दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे, इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ, तू जवान है, तू मुझे सहारा दे। एक हाथ में, इधर देखिए, एक हाथ घुटनों में डाला, एक हाथ गर्दन में डाला। अकबर ने एक हाथ बाप की गर्दन में डाला। हुसैन से जनाजा ना उठा, बेटे दूसरा हाथ भी डाल। कहा बाबा बर्छी की हमें। की यानी सीने में टूट गई है। मेरे बेटा लेट जा। अब मर्सिया सुनिए, मेरे बेटा लेट जा। हुसैन दो जानू होके बैठे, अपना हाथ बर्छी में डाला। अब जो निकाला अकबर का कलेजा। कलेजा। अब सुनिए, अरे अभी तो तुम रोए नहीं हो जितना मेरा मौला रोए। वज़ा खद्दहू अला खद्दे, अपना रुखसार जवान के रुखसार पे रख के कहने लगे, अलग दुनिया बादकलफा, जिसका तू जैसा जवान मर जाए, अरे मैं जी के क्या करूं। ए बनी हाशिम के बच्चों, जनाजा चला, हुसैन ले गए। एक मिनट, तुम्हें कसम है अकबर के खून की, वो जो सीने से निकल रहा था। मेरी माँ बहनों, तुम रहमदिल हो। पता, अभी तक तो हुसैन की मुसीबत बयान हुई, आखिरी जुमला ताकत समेट लो रोने की।
चूँकि मुझे नहीं पता, मर भी सकते हैं हम, ऐसे मसाइब हैं। जुमला सुनिए, जनाजा लेके चले, एक तरफ कासिम के टुकड़े रखे, एक तरफ अकबर का जनाजा रखा, बीच में हुसैन बैठे। आसमान की तरफ देख के कहा, परवरदिगार तेरा हुसैन गरीब हो गया। ना मेरा अकबर रहा, ना मेरा का। अब जरा भाई 1 मिनट, तुम्हें कसम है कब तक की, 1 मिनट संभाल लो अपने आप को, बस 1 मिनट संभाल लो अपने आप को। कलेजे में पत्थर रख लो मेरी माँ बहनों, चूंकि मैं जुमला नहीं पढ़ पाऊंगा अगर आप इतना बोलेंगे। जुमला सुनिए, अकबर का जनाजा बीच में है, सरहने ज़ैनब, इधर उम्मे कुलसूम, इधर फिज़्ज़ा, इधर बीबियाँ मातम कर रही हैं, सीने से खून बह रहा है, जख्म देख देख के रो रही हैं। ज़ैनब ने कहा, फिज़्ज़ा, ए फिज़्ज़ा, जा लैला को बुला के ला, तेरा लाल दूल्हा बन के आया है, आखिरी बार सूरत देख ले। सूरत देख ले, क्या बेटे से नाराज है? फिज़्ज़ा गई, खेमे में दाखिल हुई, ए लैला तेरा लाल का लाशा आया है। फिज़्ज़ा कहती है, मैंने देखा, कभी लैला खेमे के उधर टकराती है, कभी इधर टकराती है। मैंने कहा क्या बात है? कहा जब से मैंने सुना मेरा लाल मारा गया, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। फिज़्ज़ा ने हाथ पकड़ा, जवान के लाशें फैलाई, बैठ के रखी, बालों को उठाया, सीने पे रख दिया। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अरे अब इतनी सताओ।